हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। तो गाइस, मेरा ये जो चैनल बनाने का पर्पज़ है वो यही है कि मैं इस लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक को पूरा पढ़ाऊँ, पूरा सीक्वेंस में एकदम A to Z पढ़ाऊँ। जो भी इसमें चीज़ें हैं एक एक पेज करके सारा कवर करवाऊँ। जो लोग भी नेट सेट JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उनको बस इतना करना है कि एक लक्ष्मीकांत की बुक ले लेनी है, जो कि कंपलसरी है। अगर आप लोग नेट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लक्ष्मीकांत की बुक तो कंपलसरी है, आपको लेनी ही लेनी है। तो इसीलिए आप एक बुक को ले लो। और अगर आपको वीडियो जो है वो क्लियर नहीं दिख रही है तो आप अपनी वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा करके देख लो, या तो जो जो मैं बता रही हूँ उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है। तो हमारा जो ये एग्ज़ाम है ये MCQ फॉर्म में है। तो हमें MCQ में हमें कुछ कीवर्ड से भी क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, तो हमें कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हम इंटरव्यू फेस नहीं करने वाले हैं अभी इसमें लक्ष्मी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसीलिए जो भी मैं आपको बताऊँ उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, स्कोप। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जिसमें कि मीनिंग है, स्कोप है, सिग्निफिकेंस है। इसमें क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही जेनरिक कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझने से पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझना है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। किसी काम को चलाना, कैसे काम को चलाना है, ठीक है। अगर हमें लोगों को एडमिनिस्टर करने के लिए बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ना लोगों की क्या सेवा हो रही है, क्या काम हो रहा है, कैसे मैनेज करना है एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें। तो ये एडमिनिस्टर क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये दो लैटिन वर्ड का कॉम्पोजिशन है, दो कॉम्बिनेशन से होकर मिलके बना है। एड एंड मिनिस्टर, जिसका मतलब होता है टू सर्व करना, टू मैनेज करना, लोगों की मतलब सेवा करना, ठीक है। सर्व करना किसी चीज़ को, हम कैसे सर्व कर रहे हैं। लिटरली द एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर। लिटरली इसका मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट करना, काम को किसी काम को मैनेज करना। हम कैसे काम को मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक है प्राइवेट है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही ये होता है काम को देखना, काम को मैनेज करना। हम किसी चीज़ को कैसे चला रहे हैं, कितने सावधानी से चला रहे हैं, कितने अच्छे से निपटा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। अब कुछ राइटर्स हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। तो इनके व्यूज़ जो हैं इन सब का मतलब आ जाके वही आएगा कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें कैसी कैसी चीज़ें चलानी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इनके कुछ कीवर्ड्स हैं, हम कीवर्ड्स को ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हाईलाइट कर लेना अपनी अपनी बुक में। जैसे फर्स्ट है इयन ग्लेडन। इयन ग्लेडन ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही एक लंबा और एक स्लाइटली एक क्या है, खुद में ही एक भारी वर्ड है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना बहुत ही हम्बल मीनिंग है। इसका मतलब होता है केयर करना, देखभाल करना, अफेयर मतलब गवर्नमेंट, काम को चलाना, ये सब है। तो इयन ग्लेडन को हम याद रखेंगे टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल, ठीक है। जो ग्लेडन है वो लोगों का ख्याल रखते हैं, ऐसा करके याद कर लेना। निमोनिक बता रही हूँ, टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल, लोगों का ख्याल रखना एटसेट्रा करके कर दो। सेकंड है फिलिक्स ए निग्रो। इन्होंने क्या बोला है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये ऑर्गेनाइजेशन है कि कैसे यूज़ करना है मैन एंड मटेरियल को, हमारे पास कितना मैन पावर है, कितना मटेरियल है, उसको कैसे हम यूज़ करेंगे किसी पर्पज़ को पूरा करने में, एटसेट्रा। ये सारी इनके अपने अपने व्यूज़ हैं, बट हमें सिर्फ कीवर्ड देखने हैं। देखो, ग्लेडन का हो गया टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल। आप ये चीज़ याद रखोगे ना, आपको ग्लेडन की एग्जाम में आई हुई स्टेटमेंट क्रैक हो जाएगी, इजली क्रैक हो जाएगी। सेकंड है फिलिक्स एंड निग्रो। इन्होंने बोला यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है, यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल। थर्ड है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला है कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू एकम्प्लिश कॉमन गोल। किसी कॉमन गोल को पूरा करने के लिए ग्रुप क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, उन सभी एक्टिविटीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग। तो इसका क्या कीवर्ड है, एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप। तो साइमन कैसे बोल सकते हो, साइमन की ग्रुप एक्टिविटी। मैंने ऐसे ही याद रखा था इसको अपने एग्जाम में, साइमन की ग्रुप एक्टिविटी। और जब भी MCQ में अगर आप PYQ देखोगे, जो भी आज से पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब में ये इस चीज़ से ही आप लोग क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। फिर आता है जॉन विक। इन्होंने क्या बोला है, सिस्टमेटिक ऑर्डरिंग ऑफ अफेयर, काम को एक सिस्टमेटिक ऑर्डरिंग में करना। कैलकुलेट यूज़ ऑफ रिसोर्स, हमारे पास कितना यूज़ है उसका कैलकुलेशन में पूरा यूज़ करना, कैलकुलेट पूरा A to Z उसका हमारे पास ऑर्डरिंग होनी चाहिए। तो जॉन विक्स का है सिस्टमेटिक ऑर्डरिंग ऑफ अफेयर। पिफनर का क्या है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टू अचीव डिजायर्ड एंड। यहाँ से भी पूरा याद रख सकते हो, टू अचीव डिजायर्ड एंड, किसी डिजायर्ड एंड्स मतलब जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम लोग कितना मैन, कितना मटेरियल, कितना रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। ग्लैडन ने क्या बोला, ग्लैडन ने बोला कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसका है यहाँ से डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अभी तक हमने
5 स्टेटमेंट्स पढ़ी, 5 नहीं सॉरी 6। ग्लैडन का है टू केयर फॉर टू लुक आफ्टर पीपल। फिलिक्स एंड निग्रो का है यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल टू एकम्प्लिश पर्पज, यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल ही कर दो। साइमन का है एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप। जॉन विक का क्या है कैलकुलेट यूज ऑफ रिसोर्स। इतना सा भी याद रख सकते हो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। एक्शन पार्ट इन परस्यू ऑफ कॉन्शियस पर्पज, ठीक है, एक्शन परस्यू कॉन्शियस पर्पज से याद रख लो, कॉन्शियस पर्पज। जॉन विक कॉन्शियस पर्पज। पिफनर ने बोला डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। एल.डी. वाइट ने क्या बोला डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जिन लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना, पहले भी प्रिपरेशन की है, उनके लिए बहुत इजी है, उनको एकदम से ये कीवर्ड क्रैक, उनको क्वेश्चन क्रैक करने में एकदम से ये हेल्प करेंगे। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ो, इसके छोटे छोटे कीवर्ड्स नाम लिख के ऐसे अपने नोट्स बना लेना। ग्लैडन लिखोगे, ग्लैडन के आगे छोटी सी स्टेटमेंट डाल देना टू केयर फॉर टू लुक आफ्टर पीपल, और उसको 5-6 बार पढ़ोगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। तो इसके हम जो भी सारी स्टेटमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की वो सारी पढ़ लेते हैं, कल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। लुथर गुलिक का क्या है, लुथर गुलिक का है गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन, काम कराने से मतलब है गेटिंग थिंग्स डन। जॉर्ज ई बर्कले का है जॉइंटली इंगेज्ड इन वर्किंग टुवर्ड कॉमन गोल, जॉइंटली इंगेज्ड से याद रख लो, जॉर्ज ई बर्कले का है जॉइंटली इंगेज्ड। ब्रुक्स एडम का क्या है कोऑर्डिनेटिंग कन्फ्लिक्टिंग एनर्जाइजिंग, यहाँ से याद रख लो कोऑर्डिनेटिंग कन्फ्लिक्टिंग एनर्जाइजिंग। कैथ हेंडरसन का क्या है मैन एंड मटेरियल, हमने पहले भी पढ़ा मैन एंड मटेरियल, लेकिन इसका रैशनल कैरिंग आउट पर्पज, ठीक है, रैशनल कैरिंग आउट पर्पज, मैन एंड मटेरियल रैशनल कैरिंग आउट पर्पज। ऑडवर्ड टीड का क्या है, ऑडवर्ड टीड का है इसके दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ से है वेराइटी ऑफ कॉम्पोनेंट, ठीक है, वेराइटी ऑफ कॉम्पोनेंट से याद रख लो ऑडवर्ड टीड, टीड की ना बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, ऑडवर्ड वेराइटी ऑफ कॉम्पोनेंट। एक इसका यहाँ से आता है सेंट्रल पावर हाउस ऑफ मोटिवेशनल, ठीक है, सेंट्रल पावर हाउस ऑफ मोटिवेशनल। इसकी इतनी लंबी स्टेटमेंट है, दो चीज़ें याद रख लेना, एक तो हो जाएगा वेराइटी ऑफ कॉम्पोनेंट, सेकंड है सेंट्रल पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन। वाल्डो का आता है हमारे पास कोऑपरेटिंग, वाल्डो का आता है हमारे पास कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट, यहाँ से हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी, वाल्डो का हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी। अगर आप सारी स्टेटमेंट्स को याद करोगे कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कम से कम आप रॉन्ग नहीं करोगे। तो अगर सिलेक्टिव ही करोगे तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं और से आया होगा तो आपके मन में वो रहना नहीं चाहिए कि मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स है, एक एक लाइन की, मतलब आधे आधे लाइन के कीवर्ड मैं बता रही हूँ, तो आप ऐसे से आधे आधे लाइन के कीवर्ड भी याद कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन एक चीज़ है कि वो फिक्स हो जाएगी, आपके मन में कुछ रह नहीं जाएगा कि मैंने वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी, एक्सेट्रा। और ये सारी स्टेटमेंट एग्जाम में आई हुई भी हैं। जेम्स मैकेनी का क्या है ऑर्गेनाइज यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल टू एकम्प्लिश पर्पस, ये वाला सेम हमने पहले भी पढ़ा है, और हमने किसका पढ़ा यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल टू एकम्प्लिश पर्पस, अगर आपको याद हो तो सॉरी हमने साइमन का पढ़ा था, ये वाला एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप है, कोऑपरेटिंग एकम्प्लिश कॉमन गोल, इसका कॉमन गोल है, वहाँ पे कॉमन पर्पस है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ना है मैकेनी का है यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल टू एकम्प्लिश कॉमन पर्पस। मैकेनी से मैं आपको एक निमोनिक बताती हूँ। मैकेनिक को आप इंजीनियर, जैसे वो होता है मैकेनिक, ठीक है, इस मैकेनिक को ना मैकेनिक वाला टोन यूज़ करो, मैकेनिक। और मैकेनिक कैसे बनती है इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर और मैकेनिक को इंटर रिलेट करके आप याद कर सकते हो। इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो पहले इंजीनियर बनना है, फिर नहीं बोले डॉक्टर बनना है, तो ऐसा करके आप इसको मैकेनिक से यूज़ कर सकते हो। फिर आता है एफ.एम. मार्क्स। एफ.एम. मार्क्स ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है सिस्टमेटिक ऑर्डरिंग ऑफ अफेयर एंड कैलकुलेट यूज ऑफ रिसोर्स, सिस्टमेटिक ऑर्डरिंग ऑफ अफेयर एंड कैलकुलेट यूज ऑफ रिसोर्स, तो ये हो गया एफ.एम. मार्क्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं द अबव डेफिनेशन मेक इट क्लियर दैट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू एसेंशियल एलिमेंट। पूरी डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के दो एसेंशियल एलिमेंट है, कौन कौन से। फर्स्ट है कलेक्टिव एफर्ट ऑफ अ कॉमन पर्पज, एक कॉमन पर्पज को अचीव करने के लिए सबका कलेक्टिव एफर्ट, पूरा ग्रुप में मिलकर कलेक्टिव एफर्ट करना। और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अ कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन परस्यू ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। और कॉमन ऑब्जेक्टिव को सेम वही बात होगी, एक गोल है हमारे पास और उसी को अचीव कर रहे हैं सभी अपने अपने एंड से। और वैसे ही कोऑपरेटिव है, अपने अपने एंड से तक आ जाके हमें अपने उस टारगेट को अचीव करना है। तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव एफर्ट है, कोऑपरेटिव सभी मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और एक डाइवर्स इंस्टीट्यूशन सेटिंग में है। बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल सेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू
एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट में। जो फॉर्मर है मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या है, वो ऑपरेट करता है गवर्नमेंटल की सेटिंग को, लेकिन जो प्राइवेट वाला है वो किसको ऑपरेट करता है, नॉन गवर्नमेंटल की सेटिंग को, दैट इज़ बिजनेस इंटरप्राइजेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप एक बार लक्ष्मीकांत बुक से गो थ्रू हो जाओ, और जो भी इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट्स करवाए हैं आपको कीवर्ड, उसको एक बार नोट करके अलग से आधा घंटा दो उसको, तो आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।